ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तानी बैट्समैन जिद्दोजहद में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। 47 रन पर पाकिस्तान की आधी टीम जो है वो डग आउट को वापस लौट चुकी है। फ़खर जमान स्ट्रगल कर रहे हैं, लकी रहे, उनका 4 रन के स्कोर पर तस्कीन अहमद ने बड़ा आसान कैच ड्रॉप किया था और गुज़िश्ता ओवर में LBW की उनके खिलाफ बड़ी ज़ोरदार अपील हुई, लेकिन गेंद जो थी वो उसकी हाइट ज़्यादा थी जिसकी वजह से वो बच गए। अब सारी नज़रें फ़खर जमान पर मरकूज़ हैं और अब 7वें नंबर पर बैटिंग के लिए खुशदिल शाह हैं। हारून रशीद साहब कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि खुशदिल शाह को बांग्लादेश की जो लीग होती है T20 12 मैचेस खेले BPL पिछली दफा हाँ। और उसमें उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस भी किया। सो ऐसा प्लेयर जिसको वहाँ का एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, तो एक्चुअली उसको ऊपर ज़्यादा भेजना चाहिए था। आपने नवाज को अननेसेसरी सैक्रिफाइस किया, समझता भी है। हाँ। दूसरी चीज़ अभी आपने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि यहाँ एवरेज स्कोर 125 है, जो इस बात को बताता है कि बैटिंग आसान नहीं है, बैटिंग मुश्किल है इस पिच के ऊपर। इसलिए अब पाकिस्तान को ये देखना चाहिए कि कौन पार स्कोर से ऊपर जाने के लिए फ़खर जमान का वहाँ रहना और खुशदिल शाह का वहाँ रहना 18 और 19 ओवर तक बहुत ज़रूरी है। अगर ये दोनों प्लेयर्स वहाँ तक नहीं रहे तो पाकिस्तान का उस हदफ तक पहुँचना ही मुश्किल होगा। मेरे अपने नज़दीक 150 प्लस अगर ये पाकिस्तान कर जाती है यहाँ से, अच्छा जो कि रन रेट गिरता चला जा रहा है। आप देखें कि वो बॉलिंग बहुत अच्छी कर रही है, बहुत अच्छा कमबैक किया, विकेट्स भी ले रहे हैं, उसके बाद बॉलिंग भी बड़ी टाइट कर रहे हैं। सो मेरे अपने नज़दीक बांग्लादेश इस वक्त थोड़ा सा हावी है, लेकिन 2 से 3 ओवर में आपको पता है T20 का कॉम्प्लेक्शन चेंज हो जाता है गेम का, और अगर ये 2-4 हिटें लग गई, 2-4 छक्के लग गए तो एकदम से आपका रन रेट बढ़ जाएगा। सो मेरे अपने नज़दीक पाकिस्तान अभी भी गेम के अंदर है। ऐसा नहीं कि हम ये कह सकें कि पाकिस्तान इज डाउन एंड आउट, क्योंकि फ़खर जमान और खुशदिल शाह जब तक हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लेकिन आपने नोट किया कि गेंद रुक कर आ रहा है, फंस कर आ रहा है, जिसकी वजह से स्ट्रोक प्ले खेलने में मुश्किल हो रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो आपने 125 का जो बताया कि इसका जो पार स्कोर है, उसका रीजन ही ये है कि ये स्ट्रोक मेकिंग के लिए कंड्यूसिव नहीं है। सो आपको जब ये पता लग गया था कि ये स्ट्रोक मेकिंग के लिए कंड्यूसिव नहीं है तो आपको ग्राफ्टिंग की जरूरत थी। और जाती मारना शुरू कर दिया, हारिस को देख लें, साइम अयूब को देख लें। सो ये वो जो गेम प्लान की आप बात करते हैं, जो ओवरऑल थिंकिंग की बात करते हैं, वो ये होती है कि आप पहले से पता लगा लिया होता है कि जी इस पिच के ऊपर हम कितने रन्स बनते हैं और बैटिंग के लिए क्या क्या मुश्किलात हैं, क्योंकि सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, स्टेट्स आपके सामने होते हैं, तो उसके मुताबिक आप प्लान करते हैं। सो मेरे अपने नजदीक यहाँ थोड़ा सा पाकिस्तान ने अपनी प्लानिंग में थोड़ा सा वो किया कि बजाय इसके कि वो पिच को देखने के बाद इक्का दुक्का बाउंड्रीज लेके कम से कम जो उनके ज़हन में स्ट्राइक तो रोटेट करें, वो तो स्ट्राइक नहीं, आपके प्लेयर निकल के मार रहे थे, आ रहे हैं, उसके बाद रनआउट का तो कोई बात बनता ही नहीं है यहाँ पर कि आप रनआउट हो जाएं। 9 ओवर में 54 रन, 6 का एवरेज है, कहाँ 11 से 6 पे आ गया। अब वो 11 से 6 पे आया, अब ये अभी 5 पे था, तो इसका मतलब 1-2 बाउंड्रीज मिलने से ये थोड़ा। फ़खर जमान के 54 में से 34 रन तो फ़खर जमान के अकेला ही खेल रहे हैं, मोर देन हाफ उसके फ़खर जमान ने रन किए। स्ट्राइक भी उसी के पास ज्यादा रह रही, दूसरे तो आते ही 1-2 बॉल पे आउट हो रहे हैं, तो इस वजह से वो उनके बॉल भी कम है। 9 बॉल खेल के वो आउट हुए, हसन नवाज भी 3 से 4 बॉल खेल के आउट हुए। सो स्ट्राइक ज्यादातर फ़खर जमान के पास ही है। अब यह है कि खुशदिल शाह को और इनको एक अच्छी पार्टनरशिप यहाँ डेवलप करनी चाहिए। प्रॉब्ली अभी फिलहाल इनको 12 से 13 ओवर तक ये देखें और उसके बाद मोहम्मद हारिस ने 3 गेंदें खेली, कप्तान सलमान अली आगा ने 9 गेंदें खेली, तो ये मतलब कोशिश कर रहे थे। अच्छा, दिलचस्प बात यह भाई, इतने तजुर्बाकार खिलाड़ी, बेशक आप पे कप्तानी की जिम्मेदारी है, बजाय इसके कि आप सिंगल डबल लें, आप मारने की कोशिश कर रहे थे, डॉट बॉल से आप अंडर प्रेशर हो रहे थे। देखिए, होता यह है कि जब आप कोई भी प्लान करके अंदर जाते हैं ना, तो जब पिच का बिहेवियर देखते हैं, आप देखेंगे उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी तंजीद ने, और उसका गेंद पड़ के मूव हो रहा था और गेंद बाउंस भी ले रहा था, ठीक है ना, अच्छा खासा एक्स्ट्रा बाउंस था। तो ये चीज बताती है कि ये पिच में बॉलर्स के लिए मदद है। जब बॉलर्स के लिए मदद है तो अब नॉर्मल जो फ्लैट पिच का जो आपका जेल में प्लान होता है ना, कॉन्सेप्ट होता है, वो नहीं चलता। फिर आपको अकॉर्डिंगली रोटेट करनी पड़ती है और वेट करना पड़ता है बैट बॉल का, और उसके बाद आपको पता है कि बॉलर 6 बॉल एक जगह पे नहीं कर सकता। एक और फ़खर जमान का कॉटन बॉल जो ड्रॉप हो गया, तो फ़खर जमान का दिन है, और वो हो सकता है फ़खर जमान ही आपको ये मैच को जिताने में हम रोल प्ले करें। किस्मत की देवी आज लगता है मेहरबान है। 3 चांसेस मिलना T20 की गेम में बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अब आनंद भाई, इसमें इन्होंने जिस तरह से कॉम्बिनेशन बांग्लादेश ने किया, बांग्लादेश की बैटिंग को आप आसान ना लें, फिर दूसरे उनको तजुर्बा है इस ग्राउंड पर खेलने का, इस पिच पर खेलने का, तो आपकी बात वो सही साबित होती कि 125 से तो ऊपर जाना होगा इफ यू वांट टू
टू विन दिस मैच। और उसके अलावा दूसरी तरफ ये भी देखें कि आपकी बॉलिंग में एक्सपीरियंस नहीं है इन दैट सम, यू नो कि दैट अब्बास आफरीदी है, उसका भी ज्यादा तजुर्बा इन और आउट है। मतलब आप वो विकेट टेकिंग एबिलिटी वाली बात जिसमें एक थ्रेट हो, वो नहीं, जैसे शाहीन आफरीदी है आपको विकेट ले देगा टाइम पे आके, यानी अगर आपको हारिस रऊफ आके विकेट ले देगा, ये वाले बॉलर्स तो आपके पास नहीं है। ठीक है, इन्होंने ऑड परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, बट इनके ऊपर आप बैंक नहीं कर सकते। इस पर हम मजीद बात करेंगे। और जिस तरह हारिस रऊफ की बात की हारून रशीद साहब ने कि आपने हारिस रऊफ को कैसे इजाजत दे दी, मेजर लीग क्रिकेट जो अमेरिका हो रही थी वहां वो अनफिट हो गए, आपने हसन अली को पाकिस्तान को छोड़कर दी 100 खेलने की कैसे इजाजत दे दी, क्या मुल्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक और बात करेंगे कि जो भारतीय जो क्रिकेटर्स का रवैया था कि जी पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। हालांकि दिलचस्प बात है कि कल रात हरभजन सिंह एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पर गए बर्मिंघम में, और उसके बाहर खड़े होकर उन्होंने वीडियो भी बनाई। उन्होंने कहा क्या खाना था, खाना पाकिस्तान का खाते हैं लेकिन खेलते नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।